सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार से किसी भी समस्या पर सवाल पूछो तो जवाब में सिर्फ तमंचा बोलते हैं। ये बीजेपी का दिवालियापन है। सांड की समस्या पूछो तो तमंचा, सड़क में गड्ढा है तो तमंचा, जिन्हें ध्यान हटाना है वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए अंग्रेजी की एक कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी पुरानी आदतें मुश्किल से मरती हैं। ये कहावत मैंने इसलिए बोली है क्योंकि जो सुनेंगे वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा, सरकार से किसी भी समस्या पर सवाल पूछो तो जवाब में सिर्फ तमंचा बोलते हैं। ये बीजेपी का दिवालियापन है। सांड की समस्या पूछो तो तमंचा, सड़क में गड्ढा है तो तमंचा, जिन्हें ध्यान हटाना है वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए अंग्रेजी की एक कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी पुरानी आदतें मुश्किल से मरती हैं। ये कहावत मैंने इसलिए बोली है क्योंकि जो सुनेंगे वो समझ जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण अरोड़ा जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम से अगर कुछ भी पूछो तो जवाब में सिर्फ तमंचा आता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो निकाय चुनाव चल रहे हैं गाजियाबाद में, और यहाँ पर जो पूनम यादव जो सिकंदर यादव की पत्नी है उनके निवास स्थान पर आए थे और लोगों से अपील की थी। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि चाचा और भतीजे में क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भाजपा है, जब उनसे सवाल पूछो कि क्या विकास कराया है आपने, नालियां कितनी साफ कराई है आपने, तो बोलते तमंचा कि जो योगी राज है, योगी राज में कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ पे सड़कें टूटी हुई है, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, शिक्षा की कमी है, लड़कियां असुरक्षित है यहाँ पर। और जब उनसे हमारी समाजवादी सरकार सवाल करती है तो वह बोलते हैं कि तमंचा। अब इसका मतलब आप जान सकते हो कि हर बात पर तमंचा तमंचा तमंचा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार, जो भाजपा सरकार में गुंडा राज हो रहा है, अतीत अहमद को लेकर भी उन्होंने बयान दिया, और विकास बिल्कुल तरह ठप हुआ पड़ा है। और जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने सब भाजपा के मुख्यमंत्री जो योगी सरकार है उन पे भी गंभीर आरोप लगाए और कहते हैं कि जब हम कोई सवाल करते हैं तो वह बोलते हैं तमंचा तमंचा तमंचा। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही गाजियाबाद की जनता से अपील की कि जो मेयर के चुनाव है उनमें यहाँ पे इनको भारी मतों से जिताए। जी प्रवीण, अगर देखा जाए इस बार के जो मेयर के चुनाव हो रहे हैं उसमें शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी इस बार काफी मजबूत स्थिति में है? जी बिल्कुल, मैं आपको गाजियाबाद की स्थिति बता दूं। जो गाजियाबाद में निगम चुनाव के टिकट हुए हैं, यहाँ पर भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, जो टिकट भाजपा से चेयरमैन होए, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पार्षद को, वह यहाँ पर बहुत ही आपस में लड़ाई झगड़ा दिखा। और जो विधायक के प्रत्याशी टिकट मांगे थे, उन्होंने जनरल वीके सिंह की बेटी पे आरोप लगाया कि यह पैसे देकर टिकट वितरण किया है। आज जो जनरल वीके केंद्र में मंत्री है, उनकी पुत्री ने एक विधायक है जो अतुल गर्ग शहर विधायक, उनके प्रतिनिधि पर विजयनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए हैं। व्हाट्सएप पे इन्होंने डाला है कि मैंने पैसे लेकर टिकट वितरण किया है। यहाँ पर भाजपा के जो डिप्टी सीएम जब आए थे नामांकन के दिन भी उनके सामने भी लात घूसे चले थे आपस में भाजपा में। यहाँ पर जो भाजपा की स्थिति है
वह काफी खराब दिखाई दे रही है। और जो समाजवादी के जो गठबंधन है और जो समाजवादी का प्रत्याशी खड़ा किया है वह काफी मिलनसार भी है। हो सकता है कि भाजपा इस बारी भाजपा को कड़ी टक्कर दे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसकी जीत होगी। लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन जीत हार का फैसला तो अभी बाकी है। वोट डलने हैं 11 आने वाली 11 मई को, इसलिए 11 जून को डलने हैं, इसलिए यह थोड़ा पेशेंस रखने की बात भी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम बता दें भाजपा की स्थिति यहाँ पर गाजियाबाद में काफी नाजुक है, क्योंकि जो प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे उनको टिकट नहीं दी, एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप पैसों का करा और वह निर्दलीय भी खड़े हुए हैं। और उनका कहना है कि भाजपा को यहाँ से हराना है, इस बारी भाजपा को सबक सिखलाना है। हो सकता है कि भाजपा की अंदरूनी लड़ाई में इस बार समाजवादी जीत विजय दर्ज कराए। जी प्रवीण, एक कहावत भी बोली उन्हें कहावत कही, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी कि जो पुरानी चीजें पुरानी हैं, आदतें जो होती है मुश्किल से मरती हैं। इस प्रकार की प्रवीण जी, इस प्रकार का जो बयान उन्होंने दिया, क्या उसके बाद बीजेपी की तरफ से कोई बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, हमने जो बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी है या यहाँ पे सीनियर नेता, हमने उनको संपर्क किया, लेकिन कैमरे पे कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वह कह रहे हैं यह तो राजनीतिक चुनाव का है, इसलिए नेता लोग ऐसे कहते रहते हैं। हम अखिलेश यादव के इस जवाब का कोई जवाब नहीं देंगे। हमारा काम है सिर्फ जनता के बीच में वोट मांगना और वोट मांग के हमने विजय दर्ज कराना। यह तो अपने चाचा और चाचा के संग अब संबंध नहीं है। अब इनके जो पार्टी को टिकट लेके आपसी संबंध हो है, लेकिन कहीं नहीं मन भेद अभी भी चल रही है। यह भाजपा के नेताओं का कहना है, लेकिन यह कैमरे पे नहीं बोल रहे। फोन पे हमारी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि कैमरे पे अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम बता दें कि गाजियाबाद में जो नगर निगम मेयर और पार्षद चुनाव है, ये काफी कड़ा मुकाबला इस बार है। जैसे कि जब से नगर निगम हमारी बनी है, यहाँ पे लगातार भाजपा का ही मेयर बनता है, लेकिन इस बारी मेयर अगर भाजपा को जिताना है तो यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता है, नेता, उनको सबको एकजुट होकर मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अखिलेश ने कहा कि जिस तरह की अभी डिप्टी सीएम के सामने या भाजपा में पैसे ले के टिकट वितरण कर रहे हैं इन्हीं के जो कैंडिडेट, उन्होंने आरोप लगाया और वह निर्दलीय लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा खड्डे में जाती नजर आ रही है। जो योगी जी अकेले भाषण दे रहे हैं, ये भी उन्होंने बोला। और इस बारी समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में दर्ज जीत कराने जा रही है और 2024 की समाजवादी तैयारी कर रही है। जी प्रवीण जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।